माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते थे, हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक, इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों ने कुछ पॉइंट को कंप्लीट कर चुका था और आज एक और पॉइंट हम लेके आप लोगों के बीच आ चुके हैं, जैसे कि गरीबी और बेरोजगारी। ठीक, तो गरीबी और बेरोजगारी के बारे में हम बात करेंगे आज की क्या क्या कारण है कि इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों कारण है कि इतनी गरीबी है भारत में। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग वन लाइनर के रूप में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर जो इस टॉपिक को आप 10 से 15 मिनट देख सकते हैं, तो आप कहीं भी बेरोज़गारी या गरीबी के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पे आप कुछ बोलने के लिए सक्षम हो जाएंगे। जैसे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ जब कहीं आप बात करते हैं तो आपकी बातें सुनी जाती हैं, और जो आप इन्फॉर्मेशन नहीं रखे, अगर जो आप ऐसे ही बोलते जाओगे कि गरीबी गरीबी बेरोजगारी बेरोजगारी, तो आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। ठीक, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यही होता है शिक्षा का मतलब। तो आइए इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ बात करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीबी। व्हाट इज़ गरीबी? गरीबी होती क्या है? तो गरीबी वो है, आप आम भाषा में पहले ये समझिए, गरीबी वो है कि आपकी जो मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन हुआ, वस्त्र हुआ और एक रहने के लिए मकान हुआ, जो आपके पास नहीं है, तो वो आप गरीबी के श्रेणी में आते हैं। ठीक, तो आइए बात करते हैं कैसे इसको मतलब हम अपने लिखित भाषा में समझें। जैसे आर्थिक सामाजिक वंचन की वह स्थिति जिसमें समाज के एक वर्ग अपने मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास की पूर्ति कर पाने में असमर्थ है, उसे हम क्या बोलते हैं? गरीबी कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे गरीबी का मतलब। अब यहाँ पे एक पॉइंट और दिया है, जैसे कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार क्या है? तो परिवार का उपभोग और व्यय करने से आपको पता चल जाता है कि आपके पास गरीबी है कि नहीं है। ठीक, इस तरह से हम लोग टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप वीडियो को देखते जाइए। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, जैसे भारत में गरीबी किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसको कहते हैं कैलोरी प्राप्ति से भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है। डांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, आय में वितरण की विषमता के माप में सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? तो वह है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लॉरेंज वक्र गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया था? तो इसको किए थे जिनका नाम है मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905, और कॉरिडो गिनी जो 1912 ईस्वी में किए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट एक ये दिया हुआ है, जैसे भारत में वर्ष 1989 में लकड़ा वाला समिति का गठन किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लकड़ा वाला समिति का मुख्य उद्देश्य ये था कि भारत में गरीबी के माप के लिए क्या पैमाने होने चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया था। अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, निर्धारण एवं दुष्चक्र के सिद्धांत को रेगनर नेक्से का द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, जैसे गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो वो दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। इस पॉइंट को थोड़ा नोट करिएगा और आप इसको थोड़ा अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जो चीज़ लिख ले तो वो आपको जीवन में कभी भूलती नहीं है, और भूलती भी है तो अगर जो आप एक बार देख सकते हो जो आप लिखे हो तो थोड़ा बहुत तो आपको याद हो ही जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना किसकी इकाई पे माना जाता है? तो परिवार की इकाई को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं, भारत में गरीबी की गहनता माप के लिए सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ UNDP के द्वारा कार्यक्रम के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है, और इस संदर्भ में उसके द्वारा बहुआयामी निर्धारण सूचकांक जारी किया जाता है, और इस सूचकांक को शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया है। मतलब UNDP के अनुसार कुछ और भी मूलभूत आवश्यकताओं को जोड़ा गया है जो मतलब गरीबी को दर्शाते हैं। जो मान लीजिए कोई बच्चा है शिक्षा से वंचित है, आप स्वास्थ्य से वंचित हैं, तो इसको हम लेके चल सकते हैं। तो 10 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको मानना पड़ेगा। नेक्स्ट, भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी क्या है? आधुनिक विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि का कारण। इसी के कारण थोड़ा सा परिवर्तन मतलब वो गरीबी को थोड़ा दूर करने के लिए सबसे
मेन कारण यहाँ पे ये देता था कि आपका जनसंख्या वृद्धि, जिस दिन जनसंख्या पे सरकार कंट्रोल कर लेगी या पब्लिक अपने मतलब शिक्षा इसमें बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे आपकी कंट्रोल हो सकती है जनसंख्या निधि। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो संरचनात्मक श्रेणी की है भारत में बेरोजगारी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बधुआ मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इस एक्ट को पारित किया गया था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। यहाँ पे देखेंगे, अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य में भारत में आइथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या बोलते हैं कुपोषण के मतलब शिकार बच्चे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? अत्यधिक गरीबी हेतु वृद्धावस्था में पेंशन का कारण बताया गया है यहाँ पे। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या का अनुमान का आकलन किया था? तो उन्होंने किया था 37.2%। ठीक, ये जो जितने भी डाटा हैं ये सरकारी डाटा हैं। ठीक, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही डाटे बार बार आपको एग्जामों में पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रो अमर्त्य सेन का जी का है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम NSSO द्वारा परिवारों में उपयोग व्यय सर्वे पर आधारित है। ठीक है, भारत में जितनी भी गरीबी या बेरोजगारी की बात की जाती है तो वो किसके द्वारा डाटा जारी किया जाता है? तो वो है NSSO। इसको थोड़ा आप लोग जानकारी में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं, विजन 2020 फॉर इंडिया 10 से संबंधित है, तो वो है आर्थिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो वो किया गया था वर्ष 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धारण किन 4 राज्यों में निवास करती है? तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में निवास करती हैं। ठीक है, 4 राज्य आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में सामुदायिक विकास मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो सुरेंद्र कुमार डे जी को माना जाता है। भारत के प्रथम सहकारिता और पंचायती राज्य मंत्री भी थे। यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ट्राडेसेस कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास से संबंधित है, ट्राडेस संबंधित। यहाँ पे कुछ गरीबी के बारे में आकलन किया गया है जिनके मतलब समितियाँ बनाई गई थी, तो वो कौन कौन से आप थोड़ा इसको देख लीजिए। जैसे डॉक्टर वाई के अलहक समिति बनाए थे, लकड़वाड़ा समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति, सी रंजन गोंड समिति और अरविंद पनकड़िया टास्क फोर्स समिति बनाई गई थी। तो इतनी समितियां भारत में मतलब कार्यरत थीं उस टाइम, जब भी सरकार जिनकी बनी है सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको किया है। आई होप आप समझ रहे होंगे, और इस वीडियो को नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? तो शिशु मृत्यु दर के संरचनात्मक पे आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध बच्चों और गर्भवती महिलाओं पे प्रतिक्षण से है। मतलब जो मिशन इंद्रधनुष और भारत सरकार के द्वारा जो चलाया गया था, तो ये 2 लोगों के लिए था, गर्भवती महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा प्रतिरक्षा के कार्य करने में काम किया, मतलब उनकी रक्षा के लिए बहुत अच्छा था। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाए? तो 0.50%। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना के आरंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना इसके लिए बेस्ट मानी जाती है, और इसको आप थोड़ा याद कर लेना और अपनी नोटबुक में इसको ज़रूर लिख लेना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1983 ईस्वी में। एंड्रागोगी किससे संबंधित है? तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है एंड्रागोगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना
पीएमजेडीवाई जिस योजना को हम लोग जानते हैं, मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन में प्रोत्साहित करना था। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब इन द सेंस कि आपके खाते बही भी होने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, प्राथमिक शिक्षा में सार्वभौमिकरण के ये सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में। कितनी निर्लज्जता की बात है कि 2001 में जाके सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। भारत जबकि आज़ाद हुआ था कब? 1947 में। ग्रामीण अस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो नाबार्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई थी? तो वो की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब इस समय जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थी जब 7वीं योजना प्रारंभ की गई थी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ पर स्थित है? तो यह है हैदराबाद में स्थित है। ये सब पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए, बार बार मैं बताऊंगा तो मान लीजिए तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, UIDAI जो योजना है इसके अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा था? तो थेम्बली गांव था जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक की विशिष्ट पहचान की संख्या है, उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। आधार कार्ड के बारे में जो बात यहाँ पे की गई है, आपके पास कहीं भी जाएंगे तो आपकी इंडियन की नेशनलिटी जो किसी भी देश में रहें या देश से बाहर भी जाएं तो आपके लिए सबसे पहले तो एक, बाहर जाएंगे तो पासपोर्ट रहेगा, उसके बाद एक आइडेंटिटी आपकी रहती है, तो वो है आधार कार्ड से आपको पहचानी जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यहाँ पे, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पूरा सर्वप्रथम APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य था? 2022 तक था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। ठीक है, मध्य एवं भोजन हेतु प्रबंध वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? तो कि यदि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पे, भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों में मध्यम भोजन का वितरण कराने से है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो वर्ष 2015 में उन्होंने निर्धारित किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, जो 2001 के बाद इसको सर्व शिक्षा अभियान के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे दिया है, भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या केरल में है। ठीक है, इस बात को आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म किस दिवस को और कौन सी योजना में प्रारंभ किए थे? तो सांसद आदर्श योजना के तहत उनकी जन्म तिथि को मनाया जाता है, जो 11 अक्टूबर 2014 को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सम्मानित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से है और एक नीचे परिवारों की रोजगार दिलाना है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य किस उद्देश्य हेतु रियायती ऋण प्रदान करने पर किया गया था? तो वो किया गया था गरीबी खाद्य संरक्षण के हिसाब से इसको माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करेंगे दोस्त, जैसे विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो चक्रीय तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है। अभी हम आपके बेरोजगारी के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम का सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया गया था? तो भारत में अपनाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे कुछ डाटा दिए हुए हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक कार्यक्रम का वितरण, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में 14.4149%, द्वितीय क्षेत्र में 26.18% और तृतीय क्षेत्र में 32.31%।
अब हम बात करते हैं आप इस टॉपिक से क्या क्या समझे हैं। आइए समरी करते हैं। जैसे आप गरीबी के बारे में पढ़े हैं, तो गरीबी के बारे में आप यहाँ पे पढ़े हैं, तो गरीबी का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। आपके पास मतलब मान लीजिए घर नहीं है, आपके पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, और आपके स्वास्थ्य से वंचित है, शिक्षा से वंचित है, तो आप गरीबी की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी क्या है? बेरोज़गारी किसे हम कहते हैं? बेरोज़गारी का मतलब ये है कि अगर जो कोई भी व्यक्ति है इंडिया में है, मतलब इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो क्या निर्धारण किया सरकार उसके लिए, अगर जो वो व्यक्ति 250 दिनों तक लगातार काम किया है, ठीक, 8 घंटे डेली साल में, तो वो बेरोजगार नहीं है। ठीक है, वो बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार की श्रेणी में आएगा। और जो इससे काम कम किया है, 8 घंटे से कम और 250 दिन से कम रेगुलरिटी में काम किया है, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल